स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट कि हम लोग इस क्लास में जो है ना एक ऐसा एक्सपेरिमेंट करेंगे। हमको पढ़ना क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन में जनरली हम लोगों को क्या होता है कि उसके पॉइंट्स रिमेंबर करने पड़ते हैं। तो पॉइंट्स रिमेंबर करने में थोड़ी सी परेशानियां होती हैं। आज हम लोग क्या करते हैं, एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा जो है ना हम लोग ये जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसके केमिकल रिएक्शन के जो कैरेक्टरिस्टिक हैं उसको याद रखने का कोशिश करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, एक जो है सो यहाँ पर एक ग्लास लिए हैं। इस ग्लास में जो है ना हम लोग H2O डाल दिया है, वाटर है, देख रहे होंगे आप, वाटर है। इसमें क्या करेंगे, एक जो है ये हमने लिया है कैल्शियम कार्बाइड, इसको हम यहाँ पर डालते हैं और आप देखिएगा कि क्या सिचुएशन होता है। उस सिचुएशन के हिसाब से हम लोग पहला कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर राइट डाउन करेंगे। देखिए इसमें देख रहे होंगे कि बुलबुला उठ रहा है। ये बुलबुला जो उठ रहा है इसका मतलब है कि जो ही हमने कैल्शियम कार्बाइड को वाटर में डाला तो इसमें से गैस इवोल्यूट हो रहा है। गैस इवोल्यूट होकर के और तब ये बुलबुला दे रहा है। ठीक है, ये स्पष्ट दिख रहा होगा। इवोल्यूशन ऑफ गैस ये दिखा रहा है, इवोल्यूशन ऑफ गैस, ये इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है। यहाँ पर हम लोग फर्स्ट जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है कि हम लोगों ने जो ही कैल्शियम कार्बाइड को वाटर में डाला तो इसमें से वाटर, ये क्या नाम है, रिएक्शन के ड्यूरिंग रिएक्शन इसमें से इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है। क्या गैस इवोल्यूट कर रहा है हम लोग यहाँ पर डिराइव कर लेंगे, लेकिन हम लोग फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है। ठीक है, अब इसको हम लोग राइट डाउन करेंगे। लेकिन इसी जो केमिकल रिएक्शन जो हो रहे हैं कैल्शियम कार्बाइड और वाटर का, इसको हम लोग क्या करते हैं, एक मेटल के क्या नाम है ग्लास में इसको डाल देते हैं ताकि दूसरे कैरेक्टरिस्टिक इसके आपको देखने को मिलेंगे। ये इवोल्यूशन ऑफ गैस आपको दिख रहा है, यानी फर्स्ट कैरेक्टर आपने देख लिया। अब हम इसको ग्लास में डालेंगे। अब हमने क्या किया, एक ये ग्लास में इसको डाल दिया, सारे को डाल दिया। अब यहाँ पर ये रिएक्शन होगा। इस रिएक्शन को इसलिए मैंने यहाँ पर डाला है कि यहाँ पर ये रिएक्शन जो होते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं। तो अब धीरे धीरे ये तो आपको क्या नाम है ऐसे दिखेगा नहीं वीडियो में, लेकिन जब हम इसको धीरे धीरे यहाँ पर नीचे जब इसको टच करते हैं तो देखते हैं क्या कि ये धीरे धीरे जो है ना वार्म होता जा रहा है। इसका मतलब है कि ये हीट को इवॉल्व करता है। तो एक रिएक्शन है उसमें दो या दो से ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हो सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि ये देखिए धीरे धीरे ये गर्म हो रहा है। तो हम लोग दो कैरेक्टर एक रिएक्शन में देखें, एक क्या देखें कि इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहे हैं और दूसरा क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर अब छूने से ये थोड़ा थोड़ा गर्म महसूस होता है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो है ना ये हीट इवॉल्व करता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अगर ये कोल्ड महसूस होता, ठंडा महसूस होता तो ये हीट एब्जॉर्ब करता है, यानी इंडोथर्मिक रिएक्शन होता। तो हमारे यहाँ जो है ना रिएक्शन इस तरह से दो तरह का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देखें, इवोल्यूशन ऑफ गैस, दूसरा देखें क्या कि इवोल्यूशन ऑफ हीट या एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट भी इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हो सकते हैं। तो वहाँ पर हम लोग ऑब्लिक करके डाल देंगे। हम लोग दो कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर देखे हैं, दोनों कैरेक्टरिस्टिक को हम लोग राइट डाउन करेंगे। स्टूडेंट्स हम लोगों ने देखा क्या कि जब हम कैल्शियम कार्बाइड को वाटर में डालते हैं तो उसमें से गैस इवोल्यूट करता है। ये बबल्स से हमको दिखाई पड़ा था कि इसमें जो है ना गैस इवोल्यूट होता है। तो हम लोग पहला कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर लिखेंगे इवोल्यूशन ऑफ गैस।
इवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी कैरेक्टरिस्टिक क्या है हमारा कि केमिकल रिएक्शन होगा अगर तो इवोल्यूशन ऑफ गैस होगा। अगर ये इवोल्यूशन ऑफ गैस शुरू हो गया इसका मतलब केमिकल रिएक्शन शुरू हो गया। अगर ये इवोल्यूशन ऑफ गैस खत्म हो गया, बंद हो गया, इसका मतलब केमिकल रिएक्शन खत्म हो गया। यही कैरेक्टरिस्टिक इसमें दिखाता है। ठीक है, कि कुछ एक्सपेरिमेंट्स ऐसे हैं जिसमें गैस इवोल्यूट करते हैं। देयर आर सम एक्सपेरिमेंट, there are some experiment in which gas evolutes, ये गैस इवोल्यूट्स करता है और दिस इज द इंडिकेशन ऑफ द कमेंसेज ऑफ द रिएक्शन। ये रिएक्शन शुरू होने का, स्टार्ट होने का ये जो है ना एक जो है सो कैरेक्टरिस्टिक दिखाता है, प्रॉपर्टीज दिखाता है। जैसे हम लोगों ने क्या किया था, कैल्शियम कार्बाइड लिया था CaC2, इसका नाम है कैल्शियम कार्बाइड। इसको हमने क्या किया था, वाटर से रिएक्ट कराया था, तो ये हमको देगा क्या, CaOH2 प्लस एसिटिलीन। एसिटिलीन का होता है C2H2, इसको बोलते हैं एसिटिलीन या इथाइन भी बोलते हैं, एसिटिलीन या इथाइन। कैल्शियम कार्बाइड, इसको हम लोग फिर रिएक्शन और मतलब मैकेनिज्म के रूप में देखेंगे। तो कैल्शियम कार्बाइड इस तरह से बना होता है, इसके मॉलिक्यूल्स इस तरह से जुड़े रहते हैं। कैल्शियम कार्बाइड जब हम लोग इसके वाटर मॉलिक्यूल्स इसको देते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट करता है H+ और OH- में। दो मॉलिक्यूल लेंगे, इसके दो मॉलिक्यूल होते हैं, तो दो मॉलिक्यूल यहाँ पर लिया हमने। अब क्या होता है कि ये जो है ना रिएक्शन के, हम लोग जानते हैं रिएक्शन क्या होता है कि ओल्ड बॉन्ड का टूटना, ब्रेकिंग डाउन ऑफ ओल्ड बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड इज कॉल्ड रिएक्शन। यहाँ पर दोनों के बॉन्ड अपने अपने बने हुए हैं, H2O के मॉलिक्यूल्स एक दो अपने अपने बॉन्ड में एडजस्ट हैं और ये कैल्शियम कार्बाइड भी अपने बॉन्ड बना के फिक्स्ड हैं। अब जब रिएक्शन होंगे तो ये बॉन्ड टूटेंगे, ये बॉन्ड टूटेगा इस तरह से, देखिए यहाँ से बॉन्ड एक्सप्लिट किया है। एक्सप्लिट करने के बाद क्या होता है कि ये बॉन्ड खाली हो गया और ये बॉन्ड खाली हो गया और यहाँ से ये स्प्लिट करेगा। देखिए अब ये इसका बॉन्ड जो पहले O से बना था, H का बॉन्ड जो पहले O से बना था, अब कार्बन से इसके बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। जो कार्बन कैल्शियम से बॉन्ड बनाए हुए था, ये कार्बन ये भी कैल्शियम से बॉन्ड बनाए हुए था, अब इससे बॉन्ड बनाएगा। तो ये क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक एक बार में ऐसे आपस में बॉन्ड बना के और C2H2 बनाता है और ये दो गो OH है, तो दोनों OH होल टू किससे जुड़ेगा, कैल्शियम से। ये इसके मैकेनिज्म है। हम लोग इस रिएक्शन में जो एक्सपेरिमेंट हमने किया था, उस एक्सपेरिमेंट में आप कैल्शियम ऑक्साइड ले सकते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड को भी वाटर में जब डिजोल्व करिएगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देगा और हाइड्रोजन गैस देगा।
वहाँ भी हीट रिलीज होता है। आप किसी मेटल में, उस मेटल के जो ग्लास होंगे या कोई भी मेटल का जो पॉट्स होंगे उसमें डाल के उसको वाटर से रिएक्ट कराएंगे कैल्शियम ऑक्साइड को, तो उसमें देखेंगे कि हीट जो है सो इवॉल्व होता है। वो धीरे धीरे पॉट आपका जो है वो गर्म हो जाएगा और उसमें से जो बबल्स निकलेंगे वो हाइड्रोजन गैस के निकलने का बबल्स हैं। लेकिन जो अभी अवेलेबल था उसके अनुसार मैंने एक्सपेरिमेंट करके दिया और ये आपका उसका ये डिस्क्रिप्शन है, इसको नोट कर लीजिए। स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है ना एक्सपेरिमेंट्स को हम लोग क्या करेंगे, प्लुरल कर लेंगे, क्योंकि देयर आर सम एक्सपेरिमेंट्स हैं और इस एक्सपेरिमेंट के जगह पर हम लोग रिएक्शंस भी लिख सकते हैं या रिएक्शंस भी लिखे तो भी कोई दिक्कत नहीं। हम लोग यहाँ पर एक अंडरलाइन करके हम लोगों ने रिएक्शन लिख दिया है कि देयर आर सम एक्सपेरिमेंट्स, या ऐसा कहें कि देयर आर सम रिएक्शंस इन विच, ये आइदर ये कोई भी आप ले सकते हैं। रिएक्शंस लिखेंगे, रिएक्शंस इन विच गैस इवॉल्व्स। ठीक है, इसको हमने इरेज नहीं किया है, हम दूसरा भी एग्जाम्पल आपको यहाँ पर लिखेंगे। इसको हम इरेज करते हैं। अब स्टूडेंट्स हम लोग देखें क्या कि जो रिएक्शन हमारे बुक में दिया हुआ उसको भी हम लोग देख लें। एक जो है सो कॉनिकल फ्लास्क लेते हैं। इस कॉनिकल फ्लास्क में हम लोग क्या करेंगे, जेडन के ग्रैन्यूल्स डाल देंगे। जेडन का ग्रैन्यूल्स, हम लोग रेड से जेडन का ग्रैन्यूल्स बनाते हैं। ये रेड से हमने जेडन का ग्रैन्यूल्स बनाया है। यहाँ पर इस तरह से लिख देंगे और जेडन लिख देंगे। ये जो ग्रैन्यूल्स हैं ये जेडन का है। अब इसमें क्या करेंगे, हम लोग डाइल्यूट H2SO4 डालेंगे। डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट H2SO4 डालेंगे और फिर हम लोग देखेंगे क्या, यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे क्या कि इसमें छोटे छोटे बबल्स कुछ देर के बाद बनने शुरू हो जाते हैं। इसका मतलब है कि डाइल्यूट H2SO4 और Zn आपस में रिएक्ट करके कोई ना कोई गैस बनाता है, जो गैस इवोल्यूट होता है। तो हम लोग लिखेंगे क्या यहाँ पर कि व्हेन Zn, या जिंक लिख लीजिए, व्हेन जिंक रिएक्ट्स with dilute H2SO4, it evolves hydrogen gas. ये हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है। Zn प्लस H2SO4 ये बनाएगा ZnSO4 प्लस H2, ये हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। यहाँ पर ये हम लोग जो पढ़े थे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ पर दिख रहा है। क्योंकि हाइड्रोजन से ज़्यादा एक्टिव होता है Zn, रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ज़्यादा इसका जो है सो हाइड्रोजन से ज़्यादा इसकी रिएक्टिविटी होती है। इसलिए ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके और ZnSO4 बनाता है और H2 को रिलीज करता है। ये जो यहाँ पर जो गैस इवोल्यूट हो रहे हैं ये गैस हैं हाइड्रोजन। यहाँ भी इवोल्यूशन ऑफ गैस का एक एग्जाम्पल है जो बुक में दे रखा है, इसको नोट कर लीजिए। स्टूडेंट्स हम लोग देखें दूसरा कैरेक्टरिस्टिक हमने क्या देखा था। हमने जो कैल्शियम कार्बाइड और वाटर का रिएक्शन कराया था
तो उसमें क्या हुआ कि वो हमारा जो हाइड्रोजन, ये एसिटिलीन गैस जो निकला था, उसके बाद देखे थे क्या कि जब हम उसको किसी मेटल के ग्लास में रख दिया था तो उसमें क्या हुआ कि वो जो है ना मेटल के ग्लास धीरे धीरे गर्म हो गया। तो हमको क्या दिखा कि रिएक्शन में चेंज इन टेम्परेचर होता है, चेंज इन टेम्परेचर होता है, यानी टेम्परेचर में परिवर्तन होगा। तो टेम्परेचर में परिवर्तन होगा तो दो तरह के हमारे यहाँ रिएक्शन होते हैं। एक रिएक्शन होता है जिसमें हीट एब्जॉर्ब किए जाते हैं, दूसरा रिएक्शन होता है जिसमें हीट जो है ना वो इवॉल्व होता है। तो हम लोग यहाँ पर देखें कि चेंज इन टेम्परेचर जिसमें इवॉल्व होगा उसको एक्सोथर्मिक, जिसमें एब्जॉर्ब होगा उसको जो है ना एंडोथर्मिक कहते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे देयर आर सम रिएक्शंस, there are some reactions in which either temperature is absorbed, जिसको एंडोथर्मिक बोलते हैं, और टेम्परेचर इज evolved. There are some reactions in which either temperature is absorbed or temperature is evolved. ये एब्जॉर्ब हुआ तो एंडोथर्मिक, इवॉल्व हुआ तो एक्सोथर्मिक। यही चेंज इन टेम्परेचर होता है। एग्जाम्पल हम लोग देख लें, कैल्शियम ऑक्साइड, अभी हम लोग जो देखे थे उसको पहले देखिए। कैल्शियम कार्बाइड, इसको रिएक्ट कराते हैं H2O से, तो बनता क्या है CaOH2 प्लस C2H2 और प्लस हीट इवॉल्व करता है। हीट को डेल्टा से हम लोग ये क्या नाम है इंडिकेट करते हैं, यहाँ पर हम लोग ब्रैकेट में हीट भी लिख सकते हैं। ये हीट जो इवॉल्व करता है ये हमारा चेंज इन टेम्परेचर में आता है। जो ही हमको ये महसूस होने लगेगा कि ये क्या नाम है पॉट गर्म हो रहे हैं, इसका मतलब रिएक्शन शुरू हो गया। जो ही हम देखेंगे कि पॉट का गर्म होना ख़त्म हो गया तो रिएक्शन बंद हो गया, या फिर ठंडा महसूस होने लगा तो रिएक्शन शुरू हो गया। एक और क्या नाम है रिएक्शन देखिए, CaO प्लस H2O, इसको बोलते हैं, ये तो हम लोग पहले में रिएक्शन में देख चुके हैं, फिर भी लिख लें यहाँ पे कैल्शियम कार्बाइड, इसको लिख लेंगे एसिटिलीन, या इथाइन भी लिखे थे, ट्रिपल बॉन्ड वाले को इथाइन बोलते हैं, हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसको पढ़ेंगे। और ये इसको तो पता है, इसको तो लिखने की ज़रूरत नहीं। अब आइए ये भी बनाएगा CaOH2 प्लस H2, और ये भी हीट रिलीज करता है, हीट। ऐसे इस एक्सपेरिमेंट को हम लोग बराबर देखते हैं, जो वाइट वॉशिंग कराते हैं और वो क्विक लाइम से कराते हैं। तो जब क्विक लाइम को वाटर में डाल देते हैं तो देखते हैं वहाँ पर बहुत सारा इवोल्यूशन ऑफ हीट होता है। तो ये तो हम लोग का कॉमन जो है सो लाइफ है। हम लोगों ने पहले भी इस बात पर डिस्कशन किया था कि अगर केमिस्ट्री पढ़नी हो तो आप अपने सराउंडिंग्स को भी देखते चलें तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज हम लोगों ने 2 कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऐसा देखा है जिसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, एक इवोल्यूशन ऑफ गैस और दूसरा चेंज इन टेम्परेचर।
तीसरा एक एक्सपेरिमेंट और दिखाता हूँ, तब तक इसको नोट कर लीजिए।